गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने क्या पढ़ा था? न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 12 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज व्हीकल्स। आपको क्या करना था? इन व्हीकल्स के नेम्स कंप्लीट करने थे। आप सबने कर ही लिए होंगे, और अगर नहीं करे होंगे तो मैं आपसे किसी भी टाइम इसका बुक का पेज का क्लिक मैं आपसे मंगवा लूँगी और मैं उसे चेक करूँगी। ओके, और ये आपकी एक्टिविटी है। मैं इसके मार्क्स रखूँगी, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स। जिस बच्चे ने नहीं करा उसको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वैसे भी आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं अब, ठीक है? तो फिर अब मैं आपकी क्लास में कॉपीज़ चेक करूँगी, बुक्स चेक करूँगी, ये सारी। तो इसलिए जिस भी बच्चे ने नहीं करे हों ये, वो बच्चे इसको कंप्लीट कर लें, इन व्हीकल्स के नाम। और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ब्लंट पेंसिल से कोई बच्चा नहीं लिखेगा। समझ में आ रहा है? पेंसिल शार्प करेंगे और फिर लिखेंगे आप। अगर आपने ब्लंट पेंसिल से लिखा होगा, मैं उसको वापस डू इट अगेन यही लिख देने वाली हूँ आपको, ठीक है? तो अगर आपको डबल काम नहीं करना हो तो फिर आप एक बार में अच्छा वर्क करके देंगे मुझे। तो आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, मैनी वेज ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है? कौन कौन से वेज होते हैं ट्रैवलिंग के? नाउ ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। अब ये तो आपको पता ही है कि डिफरेंट, जैसे व्हीकल्स आपने देखे, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स होते हैं, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ मैनी वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग। ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. Land transport. They move on land. All pictures given on previous pages are the means of land transport. इस जो भी आपको प्रीवियस पेज पे जो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के लिए दिए थे, उसमें वो किसके पिक्चर हैं? ज़्यादातर लैंड ट्रांसपोर्ट के। अमंग देम द ट्रेन इज़ द फास्टेस्ट। उसमें जो है ट्रेन कैसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन ट्रेन से भी फास्टेस्ट एक और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है? वो तो आपको पता होगा क्या है वो। यस, एरोप्लेन। इट रन्स ऑन रेलवे ट्रैक। अब ट्रेन जो है वो किस पे चलती है? रेलवे ट्रैक पे चलती है। इंडियाज़ फास्टेस्ट ट्रेन इज़ गैटीमैन एक्सप्रेस। इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसका नाम क्या है? गैटीमैन एक्सप्रेस, विच रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली टू आगरा। और ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये कहाँ पर चलती है? बिटवीन न्यू दिल्ली टू आगरा। ये न्यू दिल्ली और आगरा के बीच में चलती है, ठीक है? तो ये तो हो गया लैंड ट्रांसपोर्ट। आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट? नाउ अब इसमें देखो, आप दे रखा है यहाँ पर गैटीमैन एक्सप्रेस का जो एक लोगो है जो ट्रेन के ऊपर लगा हुआ होता है, जैसा दिखता है आपको। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं कभी, तो हर एक ट्रेन के ऊपर अलग अलग पिक्चर्स, अलग अलग पोस्टर्स टाइप चिपके हुए होते हैं। तो ऐसे ही गैटीमैन एक्सप्रेस के ऊपर जैसा पिक्चर चिपका हुआ होता है वो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखा रखा है। आप लोग देखिए ध्यान से, और नेक्स्ट टाइम जब आप रेलवे स्टेशन जाएंगे और अगर आपको ये वाली ट्रेन दिखेगी तो आप मम्मी को बताएंगे कि मैम ने हमें समझाया था कि ये गैटीमैन एक्सप्रेस ट्रेन है और ये न्यू दिल्ली और आगरा के बीच में चलती है और ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। ओके, सब बच्चों को याद रखना है ये, यूँ नहीं कि मैंने समझाया क्लास में फिर आप भूल गए। उसके बाद है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस आपने देखी है कैसी होती है? ये देखिए, इस तरह की दिखती है शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है? तो ये हो गया लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट पर। दे मूव ऑन वाटर। अब वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो किस पे मूव करता है? वाटर के ऊपर मूव करता है। सम ऑफ देम आर सेल बोट, राफ्ट, बोट एंड शिप। ये इसमें से कुछ क्या है? सेल बोट होती हैं, राफ्ट होती हैं, बोट होती हैं और शिप होती हैं, ठीक है? जैसे आपको पिक्चर्स में दिखा रखा है। सेल बोट कैसी होती है? इसके ऊपर देखिए ट्रायंगल शेप के ये 2 बड़े बड़े क्लॉथ के बने हुए लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े, ये दिख रहे हैं आपको जैसे पिक्चर में, ठीक है? ये वाली जो बोट होती है इसको सेल बोट कहते हैं। उसके बाद आप, ये है राफ्ट, जिसमें कि कई सारे जने मिल करके उसमें वो कंपटीशन करते हैं, ठीक है? तो ये राफ्ट होती है। और या फिर कंपटीशन भी नहीं भी करते तो जैसे कहीं पर, जैसे कहीं पानी वाली कहीं ऐसी एरियाज़ होते हैं जहाँ पर तो लोग बाग अपने फ़न के लिए भी वहाँ जा कर के राफ्टिंग करते हैं, ठीक है? तो ये इसलिए इस बोट का नाम है राफ्ट। उसके बाद है बोट। सिंपल बोट होती है, दिख रहा है आपको? ये एक स्टिक से, 2 स्टिक से लेके इस क्या कहते हैं इसको, 2 स्टिक से लेके ये अपने आप इसको रोल करना होता है और फिर ये बोट जो है वो चलती रहती है।
उसके बाद आपने देखा है शिप तो बहुत बड़ा होता है, जैसे आपको दिख रहा है। ये तो एक तरीके से पूरा, इसमें तो हज़ारों थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इसके अंदर ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और इसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। एक घर में जितनी, किसी आप होटल में चले जाएं, किसी कहीं और चले जाएं, या अपने घर में भी जब आप रहते हैं तो आपके घर में जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, रूम्स होते हैं, और आप कई कई डेज़ में, कई कई मंथ्स में जो है ये एक शिप का जो है जर्नी कंप्लीट होती है। तो इस तरह से ये हो गया, किसके बारे में कंप्लीट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। उसके बाद है द लार्जेस्ट पैसेंजर शिप्स, cruise ships in the world are oasis of the seas and allure of the seas। अब जो ये जो शिप्स होते हैं बड़े बड़े, जिसके अंदर की लोग बाग कई कई दिनों का सफ़र करते हैं या महीनों का सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, उनका ये जो जर्नी होती है, सिर्फ खाली उनको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर नहीं जाना होता सिर्फ खाली, वो लोग इस सफ़र को ही इंजॉय करते हैं, इस जर्नी को इंजॉय करते हैं, जो कि ये इस शिप में बैठ के वो एक कई डेज़ के लिए या कई मंथ्स के लिए चलते हैं। तो इन शिप्स को हम क्या कहते हैं, क्रूज़, ठीक है। और ये जो लार्जेस्ट पैसेंजर शिप्स जो हैं, मतलब कि ये जो क्रूज़ होते हैं ये भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। और जो सबसे बड़े वाले जो क्रूज़ शिप्स हैं उनके नाम क्या है, ओएसिस ऑफ द सीज एंड एल्योर ऑफ द सीज। तो ये दो बहुत बड़े क्रूज़ शिप्स हैं जिसमें कि कई थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक साथ ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ऑयल टैंकर्स आर लॉन्गर देन दीज क्रूज़ शिप्स। अब ऑयल टैंकर्स भी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर ऑयल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन ऑयल टैंकर्स में और क्रूज़ शिप्स में क्या डिफरेंस होता है कि ऑयल टैंकर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं, इनकी लेंथ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो ये आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये ओएसिस ऑफ द सीज का पिक्चर दिखा रखा है, देखो कितना बड़ा शिप है ये, सो ह्यूज, ठीक है। और आप ये देखिए ये वाला एल्योर ऑफ द सीज, इसमें देखो आप कितनी तो मंजिल बनी हुई है, किस शिप्स में कितने लोग इसमें ट्रैवल करते हैं, और इसमें सब कुछ होता है, इसमें जिम होता है, इसमें प्लेग्राउंड होता है, इसमें स्विमिंग पूल होता है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए दो शिप हैं जो कि बहुत बड़े क्रूज़ होते हैं, सबसे लार्जेस्ट क्रूज़ हैं, ठीक है। अब हो गया, हमने पढ़ लिया वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में और लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ऑल दीज व्हीकल्स मूव इन एयर। ये जो व्हीकल्स हैं ये कहाँ पर मूव करते हैं, एयर में मूव करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल ऑब्वियसली एयर में मूव करेंगे। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स एंड हॉट एयर बैलून्स। अब एयर ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स हैं उनके नाम क्या होते हैं, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स एंड हॉट एयर बैलून्स। तो ये 4 तरीके के हैं, जिसमें कि अभी और भी होते हैं, इसमें जेट प्लेन्स भी होते हैं, रॉकेट भी होता है, लेकिन हम लोग जिसमें ट्रैवल करते हैं या हम इसमें जिसमें एंजॉयमेंट के लिए एक जगह ऐसे ही एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, हॉट एयर बैलून, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ठीक है। The biggest plane in the world is the Antonov AN-225 Mriya। बिगेस्ट प्लेन जो है वर्ल्ड के अंदर में, उसका नाम क्या है, एंटोनोव AN-225 मिरिया। ये बिगेस्ट एरोप्लेन है, ठीक है, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं है, पूरे वर्ल्ड का है। द एरोप्लेन्स विच कैरी लगेज ओनली आर कॉल्ड कार्गो प्लेन्स। और वो एरोप्लेन्स जो कि सिर्फ खाली लगेज को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, उन शिप वो जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्गो प्लेन्स, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, ये वाला एंटोनोव AN-225 मिरिया, ये देखो ये कितना बड़ा है, ये दिख रहा है सबको। तो ये हो गया एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। और जो सामान लेके जाते हैं वो कौन से हो गए, कार्गो प्लेन्स। नाउ डिड यू नो द एशियन टक इज अ फॉर्म ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट यूजेस टैक्सी सर्विस टू टेक as many as 4 passengers to their destination।
द एशियन टक एक व्हीकल का नाम है जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में यूज़ होता है और टैक्सी सर्विसेज के लिए की तरह से उसको यूज़ करा जाता है, और वो एक बार में 4 पैसेंजर्स को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। इंडोनेशिया हैज़ द बिजिएस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, और सबसे बिजिएस्ट रोड नेटवर्क जो है वो हमारे वर्ल्ड में कहाँ पर देखा जाता है, कौन से कंट्री में देखा जाता है? इंडोनेशिया में। मतलब हमारे इंडिया से भी ज़्यादा, इंडिया का ट्रैफिक तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कितना ज़्यादा है, ख़राब है, लेकिन इंडोनेशिया का ट्रैफिक जो है वो इंडिया से भी बिजिएस्ट है। ओके, तो ये तो हमने ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बता दिया। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आप मम्मी के साथ बैठिए इसको और इसको रीड करिए 2 बार, और पूरा चैप्टर रीड करेंगे आप, ठीक है? और ये फिल इन द ब्लैंक्स मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं करे हैं तो इनको कंप्लीट कर लीजिए। मैं किसी भी दिन आपसे इसको बता दूंगी कि मुझे लाइव क्लास में अपनी बुक्स दिखाइए। आई विल चेक कि किस बच्चे ने करा है, किस बच्चे ने नहीं करा है। मैं उसी वक्त उसको मार्क्स भी दूंगी। मैं लिस्ट रेडी करके रखूँगी अपने पास, और जिस भी बच्चे ने नहीं करा होगा उसको मैं 0 मार्क्स देती जाऊँगी। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टार्ट डूइंग योर वर्क।